लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर तैंग भी कहता है कि इस कमीने ने मास्टर जोंग को मार दिया। तब सेवेंथ इन दोनों से पूछता है कि क्या आप लोग ठीक है। जिस पर टीना कह रही हाँ हमेशा की तरह तुम बिल्कुल टाइम पे पहुंचे हो। तब मास्टर यांग बहुत ही गुस्से में कहता है कि लियान कुत्ते के बच्चे मैं तुम्हारा खून पिसाऊंगा। और इतना कह दिए लियान की तरफ अपने अटैक को कर देते हैं, जिससे बचता हुआ लियान तुरंत ही इन दोनों के पास पहुंच जाता है और फिर शॉर्ट इंटेंस चिल्लाते हुए दोबारा से इस अटैक का यूज कर देता है। तब इस अटैक के लगते ही मास्टर यांग और मास्टर तैंग दोनों ही सुन्न हो जाते हैं, जहां लियान बगैर किसी देरी के पहले मास्टर तैंग का गला उड़ाता है। तब 2 सेकंड बीते मास्टर यांग वापस अपने होश में आते हुए कह रहे हैं कि क्या आखिर ये कमीना लियान की सिविल मेथड का यूज कर रहा है। और फिर मास्टर यांग यहाँ से भागते हुए कहते हैं कि मुझे जल्दी से अपर सेक्टर को इन्फॉर्म करना होगा, यह कमीना बच्चे के भेष में बवाल है। तब सेवेंथ कहता है कि भागो और जोर से भागो, तुमने भी हमें बहुत ज्यादा भगाया था। जिस पर कुछ देर के बाद सेवेंथ इसके ऊपर अपने स्वॉर्ड को तनते हुए कहता है कि खेल खत्म हुआ। तब मास्टर यांग कहता है कि मैं 3 मेजर फैमिली का लीडर और यांग फैमिली का हेड हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। जिस पर सेवेंथ कहता है कि नहीं ये रीजन मुझे पसंद नहीं आया। तब मास्टर यांग कहता है कि अपर सेक्टर्स हमारी बहुत ही अच्छी पहचान है, तुम जो मांगोगे वो हम तुम्हें देंगे। जिस पर सेवेंथ कहता है कि नहीं ये रीजन भी इनफ नहीं है। तो मास्टर यांग अब काफी भड़कते हुए कहता है कि अपने लिमिट में रहो लियान, तुम जानते नहीं अगर मैं मारा गया तो फिर अपर सेक्टर के लोग तुम्हें ढूंढ ढूंढ के तुम्हारी बोटी अलग कर देंगे। जिस पर सेवेंथ अपना शॉट चला के इसका भी गला उड़ाते हुए कहता है कि मुझे ये रीजन भी उतना पसंद नहीं आया। तो मास्टर यांग मरते हुए कहता है कि तुम भी नहीं बचोगे। जिस पर मैं सना कह रही इसके मरने से हमें दिक्कत तो होगी बट इसका मरना भी जरूरी था। तब सेवेंथ कह रहा है चलिए फिर अब आगे की मिशन को कंप्लीट करते हैं, अब हमें सिर्फ इस प्लेस के कोर को एक्सप्लोर करना बाकी है। जिस पर टीना ताइवांग की ओर देखते हुए कह रही कि लगता है ये निपट गया। तब ताइवांग अपनी आंखें खोलते हुए कह रहा है कि कौन बोला रे मैं अभी जिंदा हूँ। जिस पर सेवेंथ इससे पूछता है क्या तुम अपने पैरों पर चल पाओगे। तब ताइवांग कह रहा है कि नहीं। जिस पर सेवेंथ इसे छोड़ के आगे बढ़ते हुए कह रहा है ठीक है फिर तुम यहीं पर वेट करो, हम लोग जब वापस आएंगे और अगर तुम जिंदा बचे रहे तो फिर हम तुम्हें उठा लेंगे। तब ताइवांग उठते हुए कहता है এর মানে কি এর মানে কি আমি তো এটা বুঝতেছি না এটার মানে কি একটু চিন্তা করে বলেন। तुम्हारी वजह से मैं इतना मार खाया और तुम मुझे उठा के भी नहीं ले जा रहे। जिस पर टीना कह रही बकवास बंद करो, हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि तुम्हारी बॉडी बहुत ही फास्टली रिकवर होती है। तब चलते चलते ये लोग इस प्लेस के कोर के करीब पहुंचने लगते हैं। जिस पर ताइवांग यहाँ के लो टेम्परेचर को फील करते हुए क्या आता है कि यहाँ पर ठंडी सिर्फ मुझे ही लग रही है या फिर तुम लोग बस प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम लोग को ठंड नहीं लग रही। जिस पर सना कह रही कि यही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, उसके बाद हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तब सेवेंथ कह रहा है कि जल्दी चलिए मुझे आगे बहुत ही अजीब और फील हो रहा है। जिस पर इतना कहते ये लोग फाइनली इस प्लेस के कोर में पहुंच जाते हैं, जहां सामने आइस के एक बड़े से चट्टान में किसी को सील करके रखा गया था और ये पर्सन एक सुंदर सुशील कन्या थे। तब सेवेंथ कहता है कि ये क्या है। जिस पर ताइवांग कहता है कि अंदर तो कोई लड़की जमी पड़ी है। तब टीना गौर से देखती हुई कह रही क्या ये जिंदा होगी। जिस पर ताइवांग कहता है कि हमें नहीं पता कि कितने सालों से यहाँ पर ऐसे फ्रीज है, आखिर कोई इंसान ऐसे सिचुएशन में जिंदा कैसे बच सकता है। तभी यहाँ आवाज आती है कि कौन हो तुम लोग। जिस पर ताइवांग कहता है कौन बोल रहा है सामने आओ। तब दोबारा आवाज आती है कि आज की तारीख क्या है। जिस पर सना कह रही कि आवाज वहाँ से आ रही है, ये लेडी जिंदा है। तब ताइवांग थोड़ा डरते हुए कह रहा है कि अरे मैया ये लेडी तो भूत बन गई। जिस पर ये लेडी अब काफी ज्यादा गुस्से में कह रही कि मेरे सवालों का जवाब दो। तब इसके प्रेशर से सेवेंथ के अलावा बाकी सभी लोग घुटनों पर बैठ जाते हैं। जिस पर सेवेंथ कह रहा है कि ये लेडी तो एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर है। तब सना कह रही सीनियर हम लोग विंस एकेडमी से और आज की तारीख 6 महीना 1505 है। जिसे सुनिए लेडी कह रही कि क्या विंस एकेडमी और साल 1505, इसका मतलब करीब 300 साल बीत गए। तब सना पूछते सीनियर आखिर आपको सील किसने किया। जिस पर ये लेडी खुद से ही कह रही कि हाँ मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा नाम क्या है। और इतना कहते ये अचानक ही पागल होने लगती है। तब इसके दिमागी संतुलन के बिगड़ते ये प्लेस भी पूरा हिलने लगता है, जिसे देख सेवेंथ कहता है कि बचो सब। जिस पर सेवेंथ की इतना कहते बहुत सारे स्वॉर्ड इंडियन सभी लोगों के ऊपर आके लगने लगते हैं। तब सना डॉज करते हुए कह रही है कि रुक जाइए हम लोग एनिमी नहीं है। जिस पर टीना कह रही इसके इस प्रेशर भी नटेगा उसे बच पाना इम्पॉसिबल है। तब एक स्वॉर्ड इंडियन तो आके बेचारे ताइवांग के कहाँ घुस जाता है, मैं क्या ही बताऊं।
कोई हंसेगा नहीं, बेचारे का दुख समझो। जिस बार सेवेंथ अभी अटैक को डॉज करते हुए क्या आता है कि आखिर क्या ही बला है ये। सील होने के बावजूद भी अगर ये ऐसा कहर मचा रही है तो फिर फ्री हो जाने के बाद ये तो क्या ही कहर ढाएगी। तो अभी लेडी अब और भी ज्यादा एग्रेसिव होती हुई कहती है कि कौन हूँ मैं, मुझे यहाँ क्यों कैद कर रखा है। जिस बार इसी ना कहती इसके स्वॉर्ड यहाँ पर अब एक बड़े से टोर्नेडो क्रिएट कर देते हैं। तब ये देखे ताइवान क्या था कि अरे मायरे सारे पागल हमारी किस्मत में, ये तो अब स्वॉर्ड का बवंडर बना रहे हैं। जिस बार टीना क्या देखिए अगर अब हम भागना भी चाहे तो भी नहीं भाग सकते, ये लेडी हमारे सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। तब सना भी कह दी कि हाँ यहाँ पे ये 300 सालों से कैद है, इसका मतलब ये आज की ह्यूमन तो नहीं है। जिस पर सेवेंथ आगे बढ़ते हुए क्या था कि आप लोग पीछे ही रहे, मैं भी देखता हूँ कि आप लोगों को ये चोट कैसे पहुंचाती है। तब ये सुन के ताइवान अपना ड्रामा स्टार्ट करते हुए क्या आता है, बाबा रे बाबा रे बाबा, अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। लियान थैंक यू सो मच भाई, मुझे पता नहीं था कि तुझे मेरी जान की इतनी परवाह है। प्लीज भाई अब कैसे भी करके उस पागल औरत को रोक दे। जिस वजह से इस टोर्नेडो पर एक हिट करता है बट इससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा इस टोर्नेडो से निकलने वाले स्वॉर्ड अटैक लियान के चारों ओर घूमने लगते हैं। तो अब सना के आदि सेवन भागो वहां से, वो खतरनाक है। जिस बार ताइवान के आदि टीचर अगर वो भाग जाएगा तो फिर हमें कौन बचाएगा। तो अब टीना के आदि के लियान सबके मरने से अच्छा है कि कम से कम कोई एक तो जिंदा बच जाए। तुम एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर और यहाँ के ऑरा का तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं होता, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।